हाँ जी, scarcity exists in every society because there is limited resource and तो आंसर है सी। उसके बाद द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, डिपाइट्स क्या दिखाता है बताओ? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। ठीक है, ए ऑप्शन है। ए पॉइंट इनसाइड पीपीसी कर्व इंडिकेट, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स यानी कि इन एफिशिएंसी। आगे बोलो। भैया सी लग रहा है, भैया सी है, भैया सी है। ठीक है भाई, पहले बार तो कोई आंसर आ रहा हूँ कि मेरा ठीक है, वो पहले वाले को दूसरी बात है भैया सी सी आते हैं सारे क्या बात है। इनएफिशिएंसी तो दिखाएगा ही। Increasing cost along a PPC indicate that, कैसे? थर्ड का तो यही है। अच्छा थर्ड का ही है, मैं फोर्थ का सी बता रहा हूँ। जो है फोर्थ की बात भी बताओ। हाँ फोर्थ का सी है। इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये पीडीएफ खोल दो, भेज दिया, अभी खोलते हैं, पहले वाला कर ले डिस्कस। भैया फोर्थ का सी है। इंक्रीजिंग कॉस्ट, ये सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन। भैया इंक्रीजिंग कॉस्ट अलोंग, अरे कॉस्ट बढ़ रही है तो मतलब हमें ज्यादा क्वांटिटी लगाओगे तभी आप प्रोड्यूस कर पाओगे ना ज्यादा। स्कार्सिटी इज ए सिचुएशन इन विच बोलो ए। रिसोर्स कम है और डिमांड ज्यादा है। Macroeconomic is study of central problem in an economy is that of भाई स्कार रिसोर्सेज को इस मैनर में यूज करना कि ज्यादा से ज्यादा नीड पॉसिबल नीड पूरी कर सके। ठीक है, बी। अरे हाँ भैया पार्क ना 2-3 दिन नहीं आएगा, उसकी आईपी मैट की वहाँ पे कोचिंग है। तो फिर पहले बता देता तो हम सुबह जल्दी ना रख लें। कल से रख लेना क्योंकि वो 2 दिन आएगा नहीं, 2 दिन नहीं आएगा, पहले भी नहीं आएगा, मतलब उसकी आईपी मैट स्पेशल कोचिंग है, 4 मई के एग्जाम है ना। ठीक है, देख लेना, लेकिन भव्य भी थोड़ा है नहीं तो पहले ही को करेंगे। भव्य तो 11:15 11:30 तक आ ही जाता है फिर भी। तो भैया 10 बजे रख लेना। हाँ। 8th, what to produce is problem of, for whom to produce is problem of। मैं ऐसी बोल रहा हूं अपनी तरफ से।
हाँ जी, हाउ टू प्रोड्यूस इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। हेलो। The selection of factor combination to be used to produce a given commodity is a problem of selection of factor combination to be used, हाँ, how to produce economizing of resource का मतलब क्या है? बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। क्या बात है, हाँ तो ऐसी होते हैं इको के क्वेश्चन तो लाल। भैया डायग्राम देख लो, देख लिया डायग्राम? विच ऑफ द, यार देख लो भाई, विच पॉइंट ऑन पीपीसी शो ए प्रोडक्टिव कौन सा पॉइंट यहां पर एफिशिएंसी दिखा रहा है, मतलब बेस्ट एफिशिएंसी? यार डायग्राम भी तो दिखाना पड़ेगा पूरा, रुक जाओ। हाँ जी, ए बी सी तीनों। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली रिप्रेजेंट ए मूवमेंट टुवर्ड ग्रेटर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? मूवमेंट पूछा है इसने। F2, तो F2B क्यों नहीं हो सकता? Which of the following illustrate a decrease in unemployment using PPC figure? हाँ भाई, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट है तो पीपीसी पे क्या फर्क आएगा? डिक्रीज इन, ये तो हो गया ना दूसरा वाला, तो मूवमेंट राइट वर्ड शिफ्ट। ये मूवमेंट लिखा है इसमें, तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। शिफ्ट होना चाहिए ना, हो जाएगा ना, तो शिफ्ट लिखा तो है बी, हां लिखा है बी। मैं 13वां मूवमेंट को पॉइंट इनसाइड द पीपीसी टू अ पॉइंट मूवमेंट हो गई थी भाई साहब, यही आंसर है डी। क्यों भैया? बाबूजी सुनो, एक सेकंड, ये भारत देश है कमरा, आप सब इसके रिसोर्स हैं। एट प्रेजेंट ये 4 लोग एम्प्लॉयड हैं, बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्या मैं अपने फुल रिसोर्स से यूज कर रहा हूं मैं? तो एट प्रेजेंट में लाइक इनसाइड पीपीसी, अगर मैं आप लोगों को भी रोजगार दे रहा हूं तो क्या रिसोर्स बढ़ गए देश के? नहीं। तो पीपीसी का शिफ्ट कैसे हो जाएगा? तो जो पॉइंट इनसाइड पीपीसी था वो इफेक्टिवली यूज होते हुए एट पीपीसी जाएगा। क्या रिसोर्स बढ़े? नहीं। क्या टेक्निक बढ़ी? नहीं। तो फिर राइट वर्ड शिफ्ट कैसे होगा? ठीक है भाई। हाँ, नए बच्चे पैदा हुए, ये राइट वर्ड शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि रिसोर्स इंक्रीज हुआ। मुझे एक बार बारहवीं का बताना क्या? ये कौन सी चीज रिलेटेड है? क्लियरली रिप्रेजेंट अ मूवमेंट। देखो एफ से सी या एफ से बी जब मैं जा रहा हूं तो मैं इनसाइड से पीपीसी पर आ रहा हूं, तो ये है मेरा वो मूवमेंट जो इफेक्टिव यूज को दिखा रहा है जी। पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज एमओसी इज increasing MOC. Period of less than full employment. Periods of less than full employment correspondent to
ये पॉइंट होना चाहिए, वैसे कुछ मिसप्रिंटेड लग रहा है, लेकिन चलो फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट से कम पर है हम, तो यह पॉइंट लाई इनसाइड पीपीसी। उसके बाद दिया एविडेंस ऑफ रिसोर्सेज। Choice is created by the एविडेंस ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि एबिलिटी, स्कार्सिटी और नॉन एबिलिटी एक है। ले ले भाई मैंने तो सी वाला आपका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है और स्कार्सिटी कैसे? अबंडेंस ऑफ रिसोर्स का हिंदी में मतलब बताओ चलो। ज्यादा, जब ज्यादा रिसोर्सेज हो। अबंडेंस का अबंडेंस देखो सर्च करो, अबंडेंस से ज्यादा रिसोर्सेज सर्च करो ना, सर्च करो। अरे देखो ना, नॉन एबिलिटी या अर्जेंसी ऑफ नीड्स। भाई मेरे हिसाब से तो अर्जेंसी ऑफ नीड्स भी है। हाउ मतलब क्या हुआ इसका? अरे भेजूंगा तो मैं। भाई इसका आंसर है स्कार्सिटी, मेन आंसर है स्कार्सिटी। अरे जब स्कार्सिटी होती है तभी हमें चूज करना पड़ता है क्या करें या क्या ना करें। अरे जब रिसोर्सेज कम होंगे तो हम पे वो कैसे चॉइस कैसे आती? तभी अरे तू मतलब ही नहीं समझा, इसका मतलब क्या है? तेरे पास 10,000 रुपए है, सुन, इस महीने मामा की लड़की की शादी भी है, स्कूल की फीस भी जमा करनी है और फॉर्म भी भरना है सीयूटी का। अब तेरे सामने समस्या यह है कि रिसोर्स कम है और खर्चे ज्यादा है, तो तुझे ये चॉइस करना पड़ेगा मैं क्या काम करूं और क्या काम ना करूं। हाँ जी, मैंने पता कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम के वे में है ये। किस वे में? चैप्टर में पढ़ा भी क्या हमने, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैंने पता कैसे सोचा, मैंने कहा तो खाने की ज्यादा आइटम होती है तो हम पे चॉइस करने का ज्यादा ऑप्शन होता है। फिर तेरा भी खाने के अलावा कोई हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वन और मोर रिसोर्स। हाँ भाई, जो पीछे फिगर थी वापस आना पड़ेगा उस पे। सुनो, इस फिगर में अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा? F, तो बस वही इसका आंसर था। नहीं, सीयूटी में चैप्टर पहले आया ही नहीं है कभी। Which of the following is a reason for negative slope of PPC? सब लिखवाया मैंने। Scarcity at any point of time. भाई साहब, इंक्रीजिंग एमओसी इज रीजन फॉर कॉन्केव शेप ऑफ पीपीसी, नॉट डाउनवर्ड फॉल। इसका आंसर है सी। राघव भाई साहब आज सबसे ज्यादा सही आंसर दे रहे हैं। 19वां, डैश इज कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। Therefore, whom to produce? C or आप बताओ। C में करना चाहिए, C चाहिए। सी ही इसका आंसर है कि जो रिसोर्सेज है उनमें से कितने रिसोर्स अमीरों के लिए खर्च करें और कितने गरीबों के लिए। कराई थी बात। ग्रोथ ऑफ रिसोर्स कैन बी इंडिकेटेड बाई शिफ्ट ऑफ पीपीसी टू राइट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए गिवन एक्टिविटी इज डिफाइंड एज बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अरे रुक जाना, मैं ये जूम करना ऊपर करो। लो कर दिया ऊपर, बोलो। ये चॉइसिंग क्यों क्रिएट होती है? फिलहाल 22वां,
डैश इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। देखो बेटा, भारत में हमारे पास जो भी रिसोर्स है हम उसे दो हिस्सों में बांट देते हैं। इतने रिसोर्स हम अमीरों के लिए प्रोडक्शन करेंगे और इतने रिसोर्स है गरीबों के लिए, इस सेंस में। हेलो हेलो, आप ये तो आप यार बोल दो बेटा, पढ़ लेते हैं आगे। अरे सी कर दो भैया। लेट सॉरी एमओसी डिक्रीज as we move downward along the PPC, then what will be possible shape of PPC? Next to origin. C. क्या? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। Convex to origin. कॉन्वेक्स ही कर दो, आगे फिर कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कल के नोट्स खोलो, इस चैप्टर में नोट्स खोलो, मैंने लिखवाया होगा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन डिफिनेशन का। बेटा। मैंने आपको बताई थी 3 शेप। अगर एमओसी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, एमओसी इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव, एमओसी डिमिनिशिंग है तो कॉन्वेक्स। और फिर मैंने एक लाइन और लिखवाई थी, डैश इज स्लोप ऑफ पीपीसी, एमओसी स्लोप ऑफ पीपीसी। लिखवाया था नहीं सब? आज तो तू शर्त मत लगा ली और आगे से तू हार जाएगा आज। भैया मुझे लग रहा है आप भी लगाओगे तो आज भी एक बोलेगा सही। राइट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी इंडिकेट। यार मेरे हिसाब से आंसर है डी, बोथ। यार क्वालिटी बढ़ रही है। B और C दोनों हो सकता है भैया। टेक्निक हो गया ना, हाँ तो टेक्निक से भी तो राइट में शिफ्ट होता है, बोथ। घुमा के दे उसकी लैंग्वेज दोनों एज एन भाई पढ़ भी लो यार। एज एन इकोनॉमी बिकम रिचर, what is likely to happen to resource and bonds? D इंग्लिश भैया बॉन्ड तो बढ़ती रहते हैं, बॉन्ड तो कभी कम होती नहीं, रिसोर्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर है डी। Which one of the following come under macroeconomics? अरे रुक तो जा यार, स्टडी ऑफ कैपिटल राघव को बता डी ऑप्शन 25 का ए, क्योंकि वो मैक्रो भी बात हो रहा है। थ्योरी ऑफ कैपिटल प्राइस, देखो स्टडी ऑफ ए फर्म, अकेली फर्म माइक्रो, इंडिविजुअल माइक्रो। प्राइस थ्योरी मैंने आपको लिखवाया था, माइक्रो को कहते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं मैक्रो को। तो यहाँ पर है पर कैपिटा इनकम। भैया पागल आप जूम ऑफ कर रहे हो, ऐसे करते अरे वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, जहां पे कर्सर लाकर जूम कर रहा हूं वहीं से हो रहा है बस। भैया फिर तो कुछ डाउट आ रहा है, बोलो। Which one of the following is not come under macroeconomic? Which of the following sets of decision must be made by all economies? C बोर्ड तो जाओ यार, पढ़ने को तो क्वेश्चन तुमको पहले आंसर दे दो। C है। क्वेश्चन तो पढ़ना भाई, भाई थोड़ा टाइम तो लेने दो। अगर वो सी ऑप्शन बोलने जा रहा है और वो सही चले जा रहे हैं तो कैसे मैं बता रहा हूँ, चुप पका भाई। The economic problem arises since वाटर लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड रिसोर्स और भैया all of above. Human wants are economic problem arise in। भाई दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। स्कार्सिटी एग्जिस्ट
When people consume beyond their In all countries of the world. when people consume beyond their need. क्या हाँ in all countries In of the all world. countries of the world. यार ये तो हमेशा रहती है। राघव तेज जा रहा है The ratio by negative. Microeconomies approaches the study of economies from viewpoint of Individual हाँ भैया यही है A option resource are resource are limited, wants are unlimited. Not only limited but capable of operating. हाँ ओए सबसे बढ़िया आंसर तो सी है। रिसोर्स लिमिटेड भी है प्लस ऑल्टरनेटिव यूज भी है। पर भैया सही तो अनलिमिटेड भी था नहीं लेकिन ज्यादा ऑप्शन बेहतर कौन सा? ऑन ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर अब पढ़ लो अबे सही होना सही जा रहा है ये देख टोटल और ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मूवमेंट भैया सी ही है। एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन, तो यानी हम रहेंगे तो पीपीसी पे ही। On a production possibility frontier, a change from economic inefficiency to economic efficiency. Insight to PPC है कोई point? inside the frontier on the point Any point on production possibility frontier is efficient point maximum output combination ये डी होना चाहिए ये डी सही होगा सबसे ज्यादा ये मैक्सिमम आउटपुट ये लग रहा मुझे तो। मुझे भी ये लग रहा है भाई राघव एडवांस तो सही होगा यही है। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? भैया मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं अभी फिलहाल? बेटा पीपीसी पे तो कई सारे पॉइंट होते हैं ना, सब जगह आउटपुट चेंज होता है ना। तो मैक्सिमम तो हर जगह लेकिन ये कह भी सकते हैं यार, इसके दोनों ही आंसर बनने हैं। नहीं दोनों ही ठीक हो भैया। हम सीसीसी को लिख देंगे ऐसा रहेंगे ऐसा ऑप्शन एरिया में ऐसा भी हो जाएगा। Using a PPC, unemployment is represented by point located unemployment is represented under inside the Inside the frontier. inside the frontier along a PPC. Increase in production of one goods is associated with decreasing the production of another भाई जाहिर सी बात है, एक ज्यादा बनाओगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। खत्म जी। ये तो भैया बस इतने बहुत हैं अभी तो वही हुआ है बस। नहीं तो इस वाले से तो बहुत ही है ना वैसे पूछ रहा हूं हाँ बहुत है। इसमें और क्या ही पूछ लेगा इंट्रोडक्शन अब आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर पर। यूटिलिटी इज बेस्ट डिफाइन एज the satisfaction from consuming the good भाई मेरे को तो डी आंसर अच्छा लगता है। मैंने आपको सेटिस्फेक्शन मेजर करने का तरीका क्या बताया था कि आप जितना पैसा देने को तैयार हैं वही आपके लिए उसकी यूटिलिटी है ना? सही कौन सा सीओ में डी। भाई राजमा चावल तुझे कितने पसंद है एक्सप्लेन कर, बता। मैं खा लूंगा 3 प्लेट? कितनी 3 प्लेट? अब तेरे को कहीं मिल रही हो 1500 रुपए की पर प्लेट तो खा लेगा 3 प्लेट? फिर अरे सीधी सी बात है, मेरे को राजमा चावल इतना पसंद है, मैं 200 रुपए प्लेट खरीदने को तैयार हूं, दैट्स इट। 200 के अंदर मिलेगी तो लूंगा, ऊपर नहीं लूंगा। तो मेरे लिए उसकी औकात 200 रुपए है। दिस वन इज यूटिलिटी। इसीलिए एमयू इन टर्म ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस, वहां पे आदमी रुक जाता है। पढ़ा था ना ये हमने। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, इसमें
भाई पर मेरे हिसाब से डी आंसर बेस्ट है। अरे मैं 1 की बात कर रहा हूं भाई। चलो अभी सोचते हैं और उसका कुछ और डीप आंसर। MU इज ग्रेटर देन प्राइस देन कंज्यूमर बिल। Increasing the consumption maximum. जाहिर सी बात है, यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस कम है तो मैं खरीदूंगा। अब कहां से प्राइस सेलिंग कर गए बता? ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। हाँ ये वाला मत कराओ, भी निर्दिष्ट ऑप्शन नहीं है। डिमांड वाला करा दो। डिमांड वाला करा लूं? हाँ, ये कर देना। चलो तो डिमांड वाला कर लो। तू तो आज मना करता था आने को। सबके तो सेम आपने रखते हो, आपको समझ आया कि सब समझ में आती है हमें। चलो अभी डिमांड पे आओ तो। भैया एसी वाला रोज सुबह कह देता है भैया आपका ये ना कंप्लेंट, मैंने कहा हाँ जी आ रहा हूं, बस वो आता वो यहां पहुंच ही नहीं पाता है। विच बेस्ट डिस्क्राइब्ड ए डिमांड कर्व? The quantity consumers are willing and able to pay as डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के एक एक्सिस पे होता है प्राइस और एक पे होती है डिमांड। तो जिस मतलब डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड जो भी शो कर रहा है कर्व वो डिमांड कर्व है। ऐसा कोई ऑप्शन? Willing and able to buy at each and every price, all other things remain unchanged. हाँ, C तो ए फॉल इन प्राइस, अगर तो जाओ प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने पे डिमांड कर्व डाउनवर्ड टू राइट जाता है। और शिफ्ट टू राइट अलग है, डाउनवर्ड टू राइट अलग है। डाउनवर्ड मतलब मूवमेंट होता है। सी ऑप्शन ही है। डिमांड फॉर नॉर्मल प्रोडक्ट में शिफ्ट राइटवर्ड, राइटवर्ड की रीजन, शिफ्ट के रीजन क्या थे? अदर फैक्टर। तो डिमांड अदर फैक्टर की सी ही है। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स ज्यादा खरीदता है। राइज इन प्राइस ऑल अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट लीड्स टू, तो भैया वो डिमांड डिमांड कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट होता है अदर फैक्टर से और प्राइस की वजह से होता है मूवमेंट। मूवमेंट में होता है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्ट में होता है इंक्रीज डिक्रीज। इस बात को ध्यान रखना, मैं कई बार कह चुका हूं और उस पॉइंट से ही क्वेश्चन बनेंगे। जब मैंने पढ़ाया भी था वो टेबल, ध्यान आ गया? इफ ए प्रोडक्ट इज इंफीरियर गुड्स, बीड़ी सिगरेट का एग्जांपल दिया था मैंने कोई? भैया ये वो हो जाएगा डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू इनकम। जब इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर प्राइस से बात करता तो इसके आंसर हैं 2, ए और सी दोनों सही आंसर है। ए और सी दोनों सही आंसर है। 6 एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट फॉर ए प्रोडक्ट ए। पेट्रोल महंगा होगा तो कार की डिमांड बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगा। कार की डिमांड कम होगी। शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड। कौन सा आंसर है? डिक्रीज इन इनकम शुड इंफीरियर की तो बात ही, अच्छा इंफीरियर, हाँ भाई इनकम गिरती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो राइट वर्ड बी। इफ, अब ऐसा मत कहना लड़का सी आंसर ही बोल रहा है, सही वाले भी बता रहा है। इफ एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी,
सब्स्टिट्यूट है। एक का प्राइस बढ़ रहा है, दूसरे की डिमांड, तो कैसा रिलेशन है? सब्स्टिट्यूट। अब ध्यान आ गया होगा, मैंने जितने भी ये पढ़ाए थे सब में नीचे डायरेक्ट इनवर्स लिखवाए थे, नोट्स हैं, पढ़ लेना उन्हें ढंग से जरूर एक बार। An increase in consumer income will increase demand for a dash। इनकम बढ़ने पर कौन से गुड्स की? हेलो हाँ जी मैडम, 1 घंटे बाद। नॉर्मल गुड इंपीरियर गुड बी। क्या नॉर्मल गुड और इंपीरियर गुड बी। क्या बात है लड़के, आज तो बड़ा सही आंसर दे रहा है। तो रात कहाँ किसी जागरण में गया था? अदर थिंग रिमेन द सेम, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसका आंसर भी ना दो तो फिर चाटे पढ़ने चाहिए। बी इनवर्स बी। सही है। हाँ। assumption on which law of demand is based on? All of above same ही है। इनकम भी फिक्स मानते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी सेम है, टेस्ट प्रेफरेंस भी सेम है। लॉ ऑफ डिमांड एज्यूमिंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन। लॉ ऑफ डिमांड किसकी? समोसा और वो, अरे भैया, लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है, समोसा की बात ना हो रही है। अरे समोसा और कचौड़ी वाला ही तो एग्जाम नहीं, वो सप्लाई में था। जो डिक्रीज है ना। बाबूजी, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। एक ही गुड्स का प्राइस और उसी की क्वांटिटी। है कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन है। डिक्रीज सही तो कह रहे हो, तब उसका पैसा बढ़ेगा चाहेगा तो कॉफी को बेटा कॉफी यार भैया, लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, अदर फैक्टर नहीं पकड़ते लॉ ऑफ डिमांड में हम। हाँ जी, जिसका प्राइस उसी की क्वांटिटी पकड़नी होती है। 13 टी और कॉफी आर सब्स्टिट्यूट। राइज इन प्राइस ऑफ टी, अगर टी महंगी होगी तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज। ए ऑप्शन है। नहीं भाई, गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट इनकम डिमांड। सी नॉर्मल गुड। इनकम और डिमांड का रिलेशन नॉर्मल गुड्स में होता है, बिल्कुल ठीक है। विच व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल द इंपैक्ट ऑफ प्राइस डिमांड। इंफीरियर गुड्स। अच्छा एक बात बताओ, कंज्यूमर की इनकम गिरती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड, तो मूवमेंट या शिफ्ट? क्योंकि अदर फैक्टर है, शिफ्ट टू राइट। चेंज इन डिमांड का मतलब मैंने क्या बताया था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मतलब फर्स्ट फैक्टर मतलब मूवमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। चेंज इन डिमांड का मतलब अदर फैक्टर मतलब शिफ्ट। सही है। तो डिमांड का की तो आएगा। हाँ, the demand curve for good X is downward slope. This means that an increase in price will result in भाई डाउनवर्ड का मतलब क्या? इनवर्स रिलेशन। इफ विद राइज इन प्राइस ऑफ गुड Y डिमांड फॉर गुड X राइज, तो ये दोनों कैसे गुड्स हुए? सब्स्टिट्यूट।
ये पानी दे दो। भाई साहब कौन से क्वेश्चन पे थे हम? 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ ए डिक्रीज इन प्राइस ऑफ टी इफ अदर थिंग बीइंग इक्वल? अदर थिंग इक्वल है तो प्राइस गिर रहा है टी का, तो टी की डिमांड बढ़ेगी। मूवमेंट या शिफ्ट? 19 पढ़ो। नमस्ते। प्राइस भी कम हो रहा है, अरे यार सीधी सी बात है, मूवमेंट होगा और डाउनवर्ड टू राइट, क्योंकि जब चाय की पत्ती सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, एक काम करो फिर, ये सारी पीडीएफ जो क्वेश्चन भेजे हैं सारे करके लाने आज, और क्या मतलब वही कल सुबह, और फिर कल मैं दे दूंगा कॉस्ट और उसके माइक्रो मैक्रो बिल्कुल खत्म। बीएसटी का कल है सेम वही भाई।